हेलो गाइज, वेलकम टू माई एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपडेट लेकर के हम प्रेजेंट हैं। दोस्तों यदि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन एजी से प्रोवाइड हो जाए। ओपीएस गुड अपडेट न्यूज़ लेकर के प्रेजेंट है। पुरानी पेंशन पर आ गई है अपडेट। कर्मचारियों को सरकार का तोहफा क्या है, बहुत बड़ा अपडेट। लगातार बने रहे, वीडियो स्किप नहीं करिए। देश में साल 2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और यह बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट में महिला, कृषि और ग्रामीण विकास तथा रोजगार को फोकस करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के भी बड़ा ऐलान कर सकती हैं। नेशनल पेंशन स्कीम पर सरकार द्वारा 50% गारंटी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की चिंता दूर करने के लिए यह ऐलान बजट में कर सकती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन पर 50% की पेंशन गारंटी देने का प्लान बना रही है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के रूप में 50% पेंशन गारंटी देना चाहती है। पुरानी पेंशन योजना पर बनी थी कमेटी जानकारी देने की पिछले साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम पर बिना वापस आए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सुधार के तरीकों का पता लगाना था। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना पर वापस आने के बाद सरकार द्वारा यह कमेटी बनाई गई थी। कर्मचारियों को हर महीने इतनी पेंशन। कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 25 से 30 सालों से नौकरी कर रहे हैं तो उन सभी की चिंता को दूर करते हुए 50% गारंटी देने पर विचार कर रही है। अगर यह पेंशन स्कीम स्वीकार की जाती है तो लागू होने के बाद जो कर्मचारी 60,000 रुपये के अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में 25,000 का भुगतान मिलेगा। हालांकि इसके अंतर्गत पेंशन को से कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की निकासी और कार्मिक द्वारा की गई नौकरी का समय का समायोजन किया जाएगा। कितने कर्मचारियों को होगा फायदा? पुरानी पेंशन योजना के नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारी को अंतिम मूल वेतन के 50% तक का पेंशन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी सुविधा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा इस बार एक कोष बनाया जाएगा जिसमें पैसा अलग से रखा जाएगा। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। एवं कर्मचारी हैं जो 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में पंजीकृत हैं और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है और 2004 से जितनी भी भर्तियां हो रही है नई, किसी भी क्षेत्र में, टीचर हो या पुलिस विभाग में, आर्मी या किसी भी क्षेत्र में, आर्मी तक के जैसे भर्ती में जो है पुरानी जो पेंशन थी उस पेंशन को 2004 से बाउंडेशन लगा दिया गया। लेकिन 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई। नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसका लाभ कोई भी कर्मचारी ले सकता है और यह मार्केट लिक्विड स्कीम है जिसमें निवेश की गई रकम पर 9 से 12% का सालाना ब्याज प्राप्त होता है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी का बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जमा होता है। 14% हिस्सा सरकार की ओर से जमा किया जाता है और ऐसे कर्मचारी जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए कुछ नियम बदल जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इसका जो है एक हिस्सा कर्मचारियों को मिल जाता है और एक हिस्से से पेंशन शुरू हो जाती है। अधिकारियों के अनुसार 25 से 30 साल तक जॉब करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन की
उतनी ही पेंशन मिलेगी जितने ओपीएस में मिलती थी। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।